सोचो एक बार, आप किसी से बात कर रहे हो और वह कह रहा है कि तुम गलत हो और आपके अंदर एक तूफान उठता है। दिल चाहता है कि सीधा बोल दो, नहीं, मैं ही सही हूं। लेकिन क्या सच में आप सही थे? या सिर्फ आपका ईगो था जो बात करने नहीं दे रहा था? यही सवाल है जो अनिर्वा शाह ने अपनी किताब हाउ योर ईगो होल्ड्स यू बैक में उठाया है। और आज हम इसी किताब की गहरी बातों को अपनी जिंदगी के साथ जोड़ के देखेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सब के अंदर है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इसको समझते हैं। वो चीज है ईगो। ईगो। अनिर्वा शाह ने अपनी किताब हाउ योर ईगो होल्ड्स यू बैक में बहुत खूबसूरती से समझाया है कि हमारा ईगो बुज़मैम जो हम सोचते हैं हमारी ताकत है, असल में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। ये किताब सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये आपकी अपनी जिंदगी का आईना है। और जब आप इस आईने में देखेंगे तो शायद कुछ ऐसा दिखेगा जो पहले कभी नजर नहीं आया। तो चलो शुरू करते हैं इस सफर को। टॉपिक 1, ईगो क्या है? असली दुश्मन समझो, पहले यह समझना जरूरी है कि ईगो असल में होता क्या है। अनिर्वा शाह कहते हैं कि ईगो वह आवाज है जो हमारे अंदर रहती है, जो बार बार कहती है मैं खास हूं, मैं सही हूं, मैं सबसे बेहतर हूं। अब सोचो, यह सुनना अच्छा लगता है ना? खुद को खास समझना, लेकिन यही चीज हमें रोकती भी है। जब हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं तो सीखना बंद हो जाता है। जब हम सोचते हैं कि हम कभी गलत नहीं हो सकते तो ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। और यही है ईगो का सबसे बड़ा ट्रैप। ये कंफर्टेबल लगता है लेकिन आगे जाने से रोकता है। फर्ज करें, एक घर का बाप है। उसकी जिंदगी भर की आदत है कि वह जो कहे वह सही है। घर में कोई उससे चैलेंज नहीं करता। बेटे ने एक बार किसी नए काम का आइडिया दिया, थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा अलग। बाप ने सीधा बोल दिया, ये नहीं चलता, हमारे यहां ऐसे नहीं होता। क्या बाप के पास तजुर्बा नहीं था? आज था, लेकिन ईगो ने उसे सुनने ही नहीं दिया और उस दिन वह बेटा अंदर से थोड़ा और दूर चला गया। टॉपिक 2, ईगो और रिश्ते क्या टूट रहा है धीरे धीरे। अनिर्वा शाह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, ईगो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे रिश्तों को पहुंचाता है। और इंटरेस्टिंग यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इस बात को समझते भी हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि ईगो को मानना हार मानना लगता है। सोचो, एक दोस्त है जो आपसे नाराज हुआ। आपको पता है कि आपसे गलती हुई, लेकिन आपका ईगो बार बार बोल रहा है मैं सॉरी क्यों बोलूं, गलती तो इसमें भी थी। और ऐसे ही रिश्ता धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। अनिर्वा शाह कहते हैं कि आई एम सॉरी बोलना कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ा हकीकी करेज है। क्योंकि ये बोल के आप अपने ईगो को हराते हो, अपने रिश्ते को नहीं। मिसाल के तौर पर दो भाई हैं। एक छोटी सी बात पे लड़ाई हो गई। दोनों को पता था कि गलती दोनों की थी, लेकिन दोनों में से कोई सॉरी बोलने को तैयार नहीं। महीने गुजर गए, सालों बाद भी एक की शादी पे दूसरा नहीं आया। एक माफी जो नहीं बोली गई, एक रात की नाराजगी जो सालों का फासला बन गई। यही है वो चीज जो अनिर्वा शाह ने समझाई है, ईगो हमारे सबसे प्यारे रिश्तों को खा जाता है अगर हमने इसको वक्त पे नहीं पकड़ा। टॉपिक 3, ईगो और काम क्यों तरक्की रुकती है। आपने कभी सोचा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ते? अनिर्वा शाह इसका जवाब बहुत साफ देते हैं, ईगो उन्हें सीखने से रोकता है। जब आप सोचते हैं कि आप पहले से सब जानते हैं तो नया कुछ अंदर आता ही नहीं। फीडबैक सुनना मुश्किल लगता है, कोई सजेशन दे तो बुरा लगता है। ये एटीट्यूड ऑफिस में, बिजनेस में और जिंदगी के हर मैदान में नुकसान करता है। इस बात को ऐसे समझते हैं, एक जूनियर एम्प्लॉय है जो काम में बहुत अच्छा है। उसके मैनेजर ने एक बार उसकी रिपोर्ट पे कुछ करेक्शन लिखे। उस एम्प्लॉय को इतना बुरा लगा कि उसने खुद से ठान ली, आगे से मैं बिल्कुल मिनिमम काम करूंगा। उस दिन वो बंदा प्रोटेक्ट कर रहा था अपना ईगो, लेकिन जो हुआ वह यह था कि उसने अपनी ही तरक्की बंद कर ली। अनिर्वा शाह कहते हैं, क्रिटिसिज्म को पर्सनल मत लो। हर फीडबैक एक गिफ्ट है अगर आप अपना ईगो एक तरफ रख के सुने। टॉपिक 4, ईगो और खुद से जुड़ाव, अंदर झांकना सीखो। यह टॉपिक थोड़ा गहरी बात है लेकिन बहुत जरूरी। अनिर्वा शाह लिखते हैं कि ईगो हमें अपने आप से भी दूर कर देता है। कैसे? जब हम इतने बिजी होते हैं ये दिखाने में कि हम क्या हैं, प्रोफेशनल, सक्सेसफुल, सबसे बेहतर, तो हम भूल जाते हैं कि हम सच में क्या चाहते हैं, अंदर से क्या फील करते हैं, क्या चीज हमें सेटिस्फाई करती है। हम एक मास्क पहन लेते हैं और फिर खुद ही भूल जाते हैं कि मास्क के पीछे कौन है। ये बात सुनो ध्यान से। एक लड़का है जो पढ़ाई में हमेशा टॉप करता रहा। घर में उसकी बड़ी इज्जत थी।
वह डॉक्टर बना क्योंकि सब चाहते थे। साल गुजरते रहे। एक रात वह हॉस्पिटल से थका हुआ घर आया और मिरर में अपना चेहरा देखा और अंदर से एक ही सवाल था, क्या मैं खुश हूं? जवाब नहीं था। अनिर्वा शाह कहते हैं, अपनी असली जिंदगी जीने के लिए पहले अपना ईगो उतारना पड़ता है। वह ईगो जो दुनिया के लिए बनाया था, ये वह सब क्या है, उसे साइड पे रख के सीधा अपने अंदर देखना होता है। टॉपिक 5, ईगो को कैसे ओवरकम करें। अब असली सवाल, क्या करना चाहिए। अनिर्वा शाह हाउ योर ईगो होल्ड्स यू बैक में कुछ प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट रास्ते बताते हैं। पहला, सुनना सीखो। रिस्पॉन्ड करने से पहले जब कोई कुछ कहे, चाहे वो आपसे एग्री ना करे, पहले पूरी बात सुनो। सीधा काउंटर मत करो, सिर्फ सुनो। इसमें बड़ी हिम्मत लगती है। दूसरा, गलती मानो बिना एक्सक्यूज के। हाँ, दी मुझसे गलती हुई। ये 3 अल्फाज सबसे मुश्किल लगते हैं लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दिलाते हैं। तीसरा, नए आइडियाज को खुल के वेलकम करो। अनिर्वा शाह कहते हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग वह हैं जो बार बार यह सोचते हैं, मुझे और क्या सीखना है, ना कि यह मैं सब जानता हूं। चौथा, अपने आप से ऑनेस्ट रहो। रोज कुछ वक्त निकालो, अंदर झांको। पूछो अपने आप से, आज मैं क्यों रिएक्ट किया? क्या ईगो था या सच में मेरी बात सही थी? यह एक छोटा सा सवाल एक बड़ी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अनिर्वा शाह ने हाउ योर ईगो होल्ड्स यू बैक में एक बहुत सीधी और गहरी बात कही है। ईगो आपका दुश्मन नहीं, लेकिन अगर आपने इसको अपना मालिक बना लिया तो यही आपको रोक देगा, रिश्तों में, काम में, अपनी खुशी में, अपनी असली जिंदगी में। और जो इंसान अपना ईगो पहचानता है, जो इसको वक्त पे रोकना जानता है, वह सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होता, वह जेन्युइनली खुश होता है। तो आज से एक काम करो, एक बात जिसमें तुम्हारे अंदर से कोई फ्रस्ट्रेशन आए, रुको, सांस लो और पूछो अपने आप से, क्या यह सच में मेरी बात है या यह सिर्फ मेरा ईगो बोल रहा है? बस यही एक सवाल काफी है। अब आप बताओ, क्या कभी आपके ईगो ने आपको किसी रिश्ते में या किसी काम में पीछे खींचा? नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। आप अकेले नहीं हैं और आपकी बात दूसरों की भी मदद कर सकती है। और अगर यह वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर गई तो अपने किसी खास इंसान के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बातें सिर्फ YouTube पर नहीं, जिंदगी में काम आती हैं।